तो देखिए, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार खुद को आदिवासी हितैषी जरूर बताती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को अपना मित्र बताते हैं, लेकिन इसी कड़ी में प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं, जो सरकार के इन दावों पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सिंगरौली में आदिवासी युवक पर चली गोली ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि एमपी में आदिवासी कितने ज्यादा सुरक्षित हैं। अत्याचार का गढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं आदिवासी और दलित। कानून व्यवस्था ध्वस्त, जनता पस्त। दबंग बेखौफ, सरकार क्यों मौन। मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित कितने सुरक्षित हैं, इसकी तस्वीर हम आए दिन सामने आ रही तस्वीरों में देख ही रहे हैं। अब एक और ऐसा मामला सामने आया है, जहां अपनी दबंगई का परिचय देते हुए नेताजी के बेटे ने आदिवासी युवक पर गोली चला दी। मामला सिंगरौली का है, जहां कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी विधायक के बेटे ने दिन दहाड़े आदिवासी युवक पर गोली चला दी। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जब नेताओं के बेटे ही कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा रहे हैं, तो ऐसे में बदमाशों के अंदर कानून के खौफ की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा के नेताओं का एक ही काम बचा है कि वो आदिवासी, दलित महिलाओं और सर्व समाज के लोगों का उत्पीड़न करें। आप इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाना तो दूर, अपराधियों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हरदा से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में सजा प्राप्त व्यक्ति को भाजपा में शामिल कर आपने स्पष्ट कर दिया कि आप अपराधीमय भाजपा बनाने की अभियान में कितने तेजी से प्रगति कर रहे हैं। राजपोषित अपराध मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक बन गया है। मामले में दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा के विधायक का लड़का आदिवासी को गोली मार रहा है और सरकार उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। यदि और कोई होता तो सीएम शिवराज घड़ियाली आंसू बहाने लगते। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार जारी। भाजपा विधायक के बेटे ने आदिवासी युवक को मारी गोली। सिंगरौली मामले पर ट्विटर पर घमासान जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की हर विषय पर राजनीति करने की आदत है। मध्य प्रदेश में ये शिवराज जी का ही राज है, भाजपा का ही राज है कि पहले आप आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं, उनके साथ गैंगरेप करते हैं, और अब इससे भी नहीं मन भरा तो भाजपा विधायक के बेटे का आदिवासी को गोली मारकर उसकी हत्या करते हैं। और लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। कहां है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो बात बात पर हर बात पर बेबाक बयानी करते हैं। बॉलीवुड में जाकर एक अभिनेत्री की बिकनी का कलर के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। यही हालत है इस प्रदेश की, यही हालत देश की है। देश का गृह मंत्री भी मणिपुर पर चुप रहता है। क्योंकि सिंगरौली की जो घटना है उसके ऊपर जो भी दोषी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो शिवराज जी की सरकार है वो न्यायप्रिय सरकार है। इस तरह के अपराध के किसी भी मामले में कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो, किसी से भी जुड़ा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तो आदत है हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे पे को राजनीतिक मुद्दा बनाना। ये कांग्रेस की आदत बन चुकी। उनको खुद अपनी सरकार की स्थिति देखना चाहिए कि उनकी सरकार में 15 महीने की क्या स्थिति रही। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील है, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। दबंगई दिखाने के लिए गोली चला दी जाती है और कानून व्यवस्था सुस्त चाल अपनाए हुए है। दशमत को सुदामा की उपाधि देने वाला शिवराज सिंह के राज में आखिर कब थमेंगे आदिवासियों पर अत्याचार, ये सवाल फिलहाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, देखिए, आदिवासियों पर अत्याचार किस तरह से बढ़ रहा है, आए दिन हम समझ रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, गौर करने वाली बात तो यह है कि आदिवासी युवक पर गोली चलाने वाले जो बीजेपी के विधायक के बेटे हैं, वो अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस हाथ नहीं डाल पाई उन पर। अब गोली चलाई है और जो आदिवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज की है तो 307 धारा के तहत मामला तो सिंगरौली पुलिस ने दर्ज कर लिया, लेकिन अरेस्ट नहीं कर पा रही। ये बताता है कि पुलिस पर दबाव है, और दबाव किसका है?
सत्ता के नशे का। दरअसल बीजेपी के विधायक के बेटे की ये पहली बार करतूत नहीं है गोली चलाने की, इससे पहले भी वो गोली चला चुके हैं सार्वजनिक रूप से। और कल ये शाम का मामला है जब खुलेआम उन्होंने एक युवक, आदिवासी युवक पर देखिए गोली चला दी। अब गनीमत तो ये रही कि आदिवासी युवक को देखिए दाया बाया गोली लगती तो उसकी जान जा सकती थी। खैर जान की चिंता आदिवासी युवक की बीजेपी के विधायक को, बेटे को कहाँ है, उन पर तो सत्ता की हनक ऐसी चढ़ी है। और ये हनक इस बात से भी साफ करती है क्योंकि पुलिस हाथ नहीं डाल पा रही है, अरेस्ट नहीं कर पाई है। दूसरी बात यह है कि आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में आधे नहीं पूरे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे तो वो सीधी पेशाब कांड हो या इसके अलावा मध्य प्रदेश में अलग आंकड़े हैं। देखिए एनसीआरबी के 2021 के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ जो अपराध की घटना है उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की पूरे देश भर में किरकिरी हुई है और यही वजह है कि आदिवासियों के अपराध वाले राज्यों में अव्वल राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में। सरकार को चिंता करनी चाहिए, लेकिन आदिवासियों के साथ अपराध करने वाले अपराधियों में यदि जब सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के बेटे शामिल हो जाएं तो कैसे अपराध पर लगाम लगेगी, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल तो ये है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद 24 घंटे लगभग हो गए सिंगरौली घटना को, लेकिन पुलिस अब तक उस फरियादी की नहीं सुन पाई है और आरोपी को अरेस्ट नहीं कर पाई है। कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आदिवासियों पर पूरे अत्याचार हो रहे हैं। कमलनाथ भड़क गए और कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों पर अत्याचार और अत्याचार करने वालों को राज्य सरकार पोषित कर रही है। सरकार आदिवासियों पर हो रही घटना और अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। कमलनाथ ने सरकार को घेरते हुए कहा नेमावर हत्याकांड, खरगोन चले जाइए, मध्य प्रदेश में जहां जाएंगे वहां आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और ये इलेक्शन ईयर में मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग में एमपी की सत्ता की चाबी कहा जाता है। बीजेपी के विधायक की ये करतूत देखिए केंद्र का जो मिशन है सत्ता की चाबी को साधने के लिए उस पर पानी फेर देगा। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आदिवासी युवक पर जो गोली चलाई गई है देखिए इसको लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। कुल मिलाकर आदिवासियों पर आर पार एमपी में शुरू हो गई है सत्ता और विपक्ष के बीच में। देखिए हालांकि बीजेपी घिर गई है क्योंकि सिंगरौली में जिस तरीके से दबंगाई बीजेपी विधायक ने के बेटे ने अंजाम दी है उसके बाद से बीजेपी और सरकार घिरती नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है इसमें घिरना भी जरूरी है क्योंकि इस तरह से जो दावे और वादे किए जाते हैं वो कितने पूरे हो रहे हैं वो भी पता चल रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।